Hello everyone and welcome back to the class. So in today's class we are going to discuss JKSSB FA का economics का section and we will be discussing statement based MCQs on role of RBI. So there will be a total of 20 MCQs and you can get all these 20 MCQs. You just have to check the link given in the description box, right? So let's just start the session. Question number 1. Consider the following statement regarding functions of Reserve Bank of India. देखिए, अगर हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को समझना चाहते हैं तो हमें उसके कोर रोल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, जैसे बैंकर्स, डेट मैनेजर और रेगुलेटरी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। चलो अब एक एक करके स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। RBI acts as the banker to the central and state government. So this statement is correct. RBI गवर्नमेंट को बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र कहलाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स RBI के थ्रू ही होते हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन, सैलरी की पेमेंट या पेंशन देना है। तो इस रोल को हम कहते हैं बैंकर टू गवर्नमेंट, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज़ परफेक्ट। RBI can directly finance government deficit without any restrictions. Now this is not true. देखो, पहले RBI गवर्नमेंट को डायरेक्टली लोन देता था डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में, बट आफ्टर रिफॉर्म्स स्पेशली FRBM एक्ट के बाद RBI डायरेक्टली अनलिमिटेड फाइनेंस नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को मार्केट से बोरो करना पड़ता है थ्रू बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल। RBI सिर्फ इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है बट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये फ्रेज जो है ये गलत है, राइट। RBI मैनेजेस पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज़ ट्रू। RBI का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो बॉन्ड्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है। इन सब को मैनेजमेंट RBI करता है, जैसे उन्हें इशू करना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना या रीपेमेंट करना। इस रोल को हम कहते हैं डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट। ऑल राइट। RBI एक्ट्स एज द क्लियरिंग हाउस फॉर द बैंक। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। RBI बैंक्स के बीच के सेटलमेंट्स का काम करता है। सपोज SBI को HDFC से पैसे लेने हैं, मल्टीपल इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, सो RBI एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है, नेट सेटलमेंट करता है, कैश मूवमेंट को मिनिमाइज़ करता है। सो ये सिस्टम बैंकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। सो वी हैव ओनली सेकेंड स्टेटमेंट एज द रॉन्ग वन, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A. ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. RBI is the sole issuer of currency notes except 1 rupee note. देखो, सो ये क्वेश्चन जो है करेंसी सिस्टम ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पावर्स पर बेस्ड है। ठीक है, अब ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं। इंडिया में सारे करेंसी नोट्स, जैसे 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 का, 20 का वगैरह वगैरह, ये RBI इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी का नोट। इसलिए ये स्टेटमेंट में जो एक्सेप्ट 1 रुपी का नोट लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1 रुपी नोट इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, 1 रुपये का नोट एक स्पेशल केस है, ये RBI नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, गवर्नर ऑफ RBI का नहीं। ठीक है, सो ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट आ सकता है, तो याद रखना है आपने। RBI कैन इशू कॉइन्स। दिस इज़ रॉन्ग। जितने भी कॉइन्स हैं RBI इशू नहीं करता, कॉइन्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। RBI का रोल सिर्फ कॉइन्स को सर्कुलेशन में डालना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ठीक है, RBI रेगुलेट्स द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ राइट। ये RBI का कोर फंक्शन है, करेंसी सप्लाई को कंट्रोल करना, नोट्स के सर्कुलेशन को, और क्रेडिट को कंट्रोल करना। इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है और लिक्विडिटी मैनेज होती है। ये रोल RBI को मॉनेटरी अथॉरिटी बनाता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। सो वी हैव ओनली थर्ड स्टेटमेंट एज अ रॉन्ग वन, सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. रेपो रेट इज़ द रेट एट विच RBI lends टू कमर्शियल बैंक। सो देखो, रेपो रेट क्या है? वो रेट, वो इंटरेस्ट रेट जहाँ पर RBI कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है।
बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज़ जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई को बेचकर पैसा लेते हैं। एग्रीमेंट होता है कि बाद में वापस कर देंगे, ठीक है, खरीद लेंगे, रीपरचेज कर लेंगे, इसलिए इसका नाम जो है वो है रेपो रेट। रेपो का मतलब होता है रीपरचेज, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन रेपो रेट, दिस इज नॉट ट्रू। जो आपका रिवर्स रेपो रेट है ये हमेशा लेस देन रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो क्या है? जब आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करता है। अगर रिवर्स रेपो ज़्यादा होगा, बैंक्स आरबीआई में पैसा पार्क करेंगे ना इंस्टेड ऑफ लैंडिंग, सो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। सो इसलिए पॉलिसी में रेपो को ज़्यादा रखा है रिवर्स रेपो के कंपैरिजन में। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। रेपो ऑपरेशंस आर द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दिस इज़ करेक्ट। देखो, रेपो और रिवर्स रेपो दोनों आते हैं अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के। एलएएफ का पर्पस क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करना, राइट। सो द स्टेटमेंट इज़ परफेक्ट। रेपो रेट अफेक्ट्स इन्फ्लेशन, दिस इज़ ट्रू। रेपो रेट एक पावरफुल टूल है इन्फ्लेशन कंट्रोल का। देखो, रेपो रेट अगर आपका बढ़ जाता है, मैं आपको लिख के बताती हूँ, अगर हमारा रेपो रेट बढ़ जाता है तो जो हमारे लोन हैं वो हो जाते हैं महंगे, डिमांड हो जाती है कम, और जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कम हो जाती है। बट अगर हमारा रेपो रेट डिक्रीज़ होता है तो जो हमारे लोन हैं वो हो जाते हैं चीप, डिमांड हो जाती है इंक्रीज़ और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसीलिए आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने के लिए रेपो रेट को यूज़ करता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो हमारे यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहे हैं कैश रिजर्व रेशो CRR इज़ मेंटेन्ड विद आरबीआई। सो देखो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। CRR क्या है? बैंक्स को अपने डिपॉजिट का एक परसेंटेज कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। सो ये अमाउंट बैंक्स यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आरबीआई के पास रहता है ये, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR इज़ मेंटेन्ड विद आरबीआई, दिस इज़ इनकरेक्ट। देखो, SLR जो है वो आरबीआई के पास नहीं होता, वो बैंक्स खुद के पास रखते हैं। किस फॉर्म में? जैसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, ठीक है। CRR डज नॉट अर्न इंटरेस्ट, येस दिस इज़ ट्रू। CRR का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आरबीआई बैंक्स को CRR पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं देता है। इससे बैंक्स के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, लेंडिंग रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। SLR कैन बी मेंटेन्ड इन लिक्विड एसेट्स, हाँ ये ट्रू है। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये मेंटेन ही होता है लिक्विड एसेट्स के रूप में, जैसे कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सिर्फ सेकंड वाली गलत है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हेयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो देखो, आरबीआई का ना एक बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है ये, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जब कोई बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है और कहीं से लोन नहीं मिल रहा, तब आरबीआई उसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे लोन देती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। आरबीआई बैंक्स को अल्टीमेट सपोर्ट देता है, बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट मेंटेन करता है, ठीक है। सो ये सेंट्रल बैंकिंग का कोर फंक्शन है। आरबीआई प्रोवाइड्स इमरजेंसी लोन्स टू बैंक, हाँ ये भी सही है। क्राइसिस वाली सिचुएशन, जैसे लिक्विडिटी क्रंच हो गया, बैंक रन हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई इमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आरबीआई गारंटीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, ये सही नहीं है। आरबीआई का रोल स्टेबिलिटी इंश्योर करना है, प्रॉफिट गारंटी करना नहीं है। बैंक प्रॉफिट या लॉस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। आरबीआई आपका एक रेगुलेटर के नाम पे काम करता है, प्रॉफिट एश्योरर के नाम पे काम नहीं करता है। आरबीआई इंश्योर्स लिक्विडिटी इन क्राइसिस, हाँ ये सही है। क्राइसिस के टाइम आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देता है।
बाय रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। सो बैंकिंग कोलैप्स ना हो जाए उसे प्रिवेंट करता है, ये आरबीआई का धर्म होता है, ठीक है। सो सिर्फ थर्ड ही वाली गलत है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ सिक्स में बोल रहे हैं आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यस, आरबीआई का मेन काम है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, और उसके टूल्स क्या होते हैं ये डिसीजन के, सीआरआर, रेपो रेट एंड ओएमओ, ओके। आरबीआई यूजेस ओपन मार्केट ऑपरेशन। यस, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता बेचता है, किस लिए? लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो वो खरीदेगा कब? जब लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, और बेचेगा तब जब लिक्विडिटी को डिक्रीज करना है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट। आरबीआई कैन कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली। अब ये सही नहीं है। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का डोमेन, आरबीआई का डोमेन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। सो आरबीआई डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर सकती। आरबीआई इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट। एग्जैक्टली, रेपो रेट चेंज करके लोन रेट इनडायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। सो इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों इफेक्ट होती है, ठीक है। थर्ड वाली गलत है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ आरबीआई इज कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर भी है, याद रखना, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आरबीआई मेंटेन करता है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। आरबीआई रेगुलेट फॉरेक्स मार्केट अंडर फेमा, ये भी सही है। फॉरेक्स रेगुलेट होता है फेमा के अंडर। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आरबीआई इसके प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। आरबीआई फिक्सेस एक्सचेंज रेट परमानेंटली, ये सही नहीं है। इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है। इंडिया क्या फॉलो करता है? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मार्केट फोर्सेस भी चलती हैं और आरबीआई की इंटरवेंशन भी चलती है, दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हो गई गलत। फोर्थ में बोल रहे हैं आरबीआई इंटरवीन्स इन फॉरेक्स मार्केट। हाँ, दिस इज़ ट्रू। आरबीआई कभी कभी डॉलर्स को खरीदता बेचता है रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो सिर्फ थर्ड ही वाली गलत है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं? आरबीआई सुपरवाइजेस कमर्शियल बैंक। सो आरबीआई सिर्फ मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर भी है। आरबीआई बैंक का इंस्पेक्शन, ऑडिट और सुपरविजन करता है। वो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, और वो नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ये फंक्शन कहलाता है बैंकिंग सुपरविजन का, ठीक है। सो दिस इज़ परफेक्ट। आरबीआई कैन इशू लाइसेंस टू बैंक। हाँ, दिस इज़ ट्रू। कोई भी न्यू बैंक ओपन करना हो तो आरबीआई से लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। इवन अगर आपने ब्रांच ही एक्सपैंड करनी हो, है ना, या कोई नया प्राइवेट बैंक खोलना हो, स्टिल आरबीआई जो है एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम करता है। सो यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम देम। आरबीआई रेगुलेट्स एनबीएफसीज। एनबीएफसीज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आरबीआई इनको रेगुलेट करता है, जैसे इनकी रजिस्ट्रेशन, उनको नॉर्म्स बताना, कैपिटल एडिक्वेसी सेट करना, ठीक है। ये सब आरबीआई का काम है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये सब एनबीएफसीज के अंडर आते हैं, ओके। सो दिस इज़ राइट। आरबीआई ओन्स ऑल कमर्शियल बैंक, ये सही नहीं है। आरबीआई रेगुलेट करता है, ओन नहीं करता है। बैंक के टाइप्स तो पता है ना आपको, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक तो गवर्नमेंट ओन करता है, और प्राइवेट बैंक्स को प्राइवेट शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। सो आरबीआई इज़ नॉट ओनर, इट इज़ ओनली अ रेगुलेटर, ओके। सो फोर्थ वाली गलत हो गई, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाइन्थ में पूछ रहे हैं आरबीआई फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी। सो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के थ्रू चलती है, जिसमें आरबीआई और कमेटी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो आरबीआई ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करता है। मकसद क्या रहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ सपोर्ट करना, ठीक है। सो दिस इज़ करेक्ट। फिर बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड्स रेपो रेट। ये भी बिल्कुल सही है। रेपो रेट डिसाइड होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, एमपीसीज, ठीक है। सो एमपीसी मेंबर्स वोट करते हैं। सो ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। आरबीआई इंडिपेंडेंटली सेट्स इन्फ्लेशन टारगेट। दिस इज़ नॉट ट्रू। ये देखो, इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई जॉइंटली। आरबीआई अलोन नहीं डिसाइड करता है, ठीक है। आरबीआई पब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स। हाँ, ये सही है। आरबीआई रेगुलर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है।
मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी करता है, ठीक है। इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। सिर्फ थर्ड ही वाली गलत है, ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर बोल रहे हैं आरबीआई प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो आरबीआई का रोल सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है बल्कि डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी है। सो आरबीआई स्कीम्स क्या प्रमोट करता है, बैंकिंग एक्सेस रूरल एरिया में भी रहें, जन धन टाइप के इनिशिएटिव्स है ना, ये भी करता है। मकसद बेसिकली ये रहता है कि हर इंसान को बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड करना है ना। सो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ करेक्ट। आरबीआई रेगुलेट्स पेमेंट सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। आरबीआई क्या क्या सुपरवाइज करता है, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, है ना। तो सेल और एफिशिएंट पेमेंट्स को इंश्योर करता है आरबीआई, यही उसका काम है। आरबीआई इश्यूज गाइडलाइंस फॉर डिजिटल पेमेंट्स। हाँ, आरबीआई रूल्स बनाता है ना केवाईसी से रिलेटेड, या कोई सिक्योरिटी गाइडलाइंस हो, या कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट्स हो। सो क्या कहते हैं, ये सही बात बोल रहे हैं, आरबीआई ही इसको करता है। आरबीआई डायरेक्टली प्रोवाइड्स लोन टू पब्लिक, ये बिल्कुल ही गलत है। आरबीआई पब्लिक को डायरेक्ट लोन क्यों देगा, लोन तो कमर्शियल बैंक से मिलेंगे ना। सो आरबीआई बैंकर्स बैंक है, नॉट पब्लिक बैंक। सो दिस विल बी द इनकरेक्ट वन। पहले तीन ही सही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ना ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखो आरबीआई का ना एक पावरफुल मॉनेटरी टूल है, ये है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को या बॉन्ड्स को खरीदता या बेचता है मार्केट में, ओपन मार्केट में, इसलिए इसका नाम ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आरबीआई क्या करता है, बॉन्ड्स को बाय करके लिक्विडिटी को इंक्रीज करता है, बॉन्ड्स को सेल करके लिक्विडिटी को डिक्रीज करता है। तो ये तो कोर डेफिनेशन है ओएमओ की, तो ये बिल्कुल सही है। इट अफेक्ट्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये भी बिल्कुल सही है। ओएमओ डायरेक्टली मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है, इसलिए लिक्विडिटी कंट्रोल रहती है। बाय करेगा तो देर विल बी मोर कैश इन सिस्टम, अगर वो सेल करेगा तो देर विल बी लेस कैश इन द सिस्टम। इट इज़ अ क्वालिटेटिव टूल, नो, ओएमओ एक क्वांटिटेटिव टूल है। क्वालिटेटिव टूल तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स आते हैं, जैसे कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। इट इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट, हाँ, लिक्विडिटी चेंज होएगी तो लोन की सप्लाई भी चेंज होगी, लोन की सप्लाई चेंज होगी तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा। जैसे कि मान लो अगर आपकी लिक्विडिटी बढ़ गई तो जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम हो जाएगा, और अगर आपकी लिक्विडिटी कम हो गई तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है बट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ बैंक रेट इज़ द लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट ऑफ आरबीआई। सो बैंक रेट ना एक ट्रेडिशनल मॉनेटरी टूल है दैट इज़ यूज्ड बाय आरबीआई। बैंक रेट बेसिकली आरबीआई का लॉन्ग टर्म लोन रेट फॉर बैंक है। रेपो रेट तो शॉर्ट टर्म होता है, बैंक रेट इज़ रिलेटिवली लॉन्ग टर्म। सो थोड़ा कंसेप्चुअल डिफरेंस जो है आपको दोनों के में पता होना चाहिए, दिस इज़ ट्रू। बैंक रेट इज़ अ पार्ट ऑफ एलएएफ। देखो एलएएफ में क्या क्या आता है, रेपो रेट भी आता है और रिवर्स रेपो रेट भी आता है। सो बैंक रेट एलएफए का पार्ट नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। बैंक रेट इन्फ्लुएंसेस लेंडिंग रेट्स, हाँ, बैंक रेट चेंज होने से कमर्शियल बैंक के लेंडिंग रेट इम्पैक्ट होते हैं, हालांकि इनडायरेक्ट बट अफेक्ट ज़रूर होता है। इट इज़ रेयरली यूज्ड नाउ, हाँ ये सही है। मॉडर्न पॉलिसी में रेपो रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बैंक रेट का यूज़ थोड़ा लिमिटेड हो गया है। सो ये करंट ट्रेंड बेस्ड स्टेटमेंट है बेसिकली। सो सिर्फ सेकंड वाली गलत हो गई, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। फिर आरबीआई कैन इंस्पेक्ट बैंक। देखो आरबीआई के पास एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी पावर्स होते हैं बैंकिंग सिस्टम पे। सो आरबीआई ऑडिट भी कर सकता है, इंस्पेक्शन भी कर सकता है और कंप्लायंस भी चेक कर सकता है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर की पावर है आरबीआई की। सो ये बिल्कुल सही है। आरबीआई कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑन बैंक, हाँ बिल्कुल, अगर बैंक कोई भी रूल वॉयलेट करता है तो आरबीआई पेनल्टी लगा सकता है, लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है यहाँ तक कि। सो एनफोर्समेंट पावर है आरबीआई के पास, याद रखना। आरबीआई कैन नेशनलाइज बैंक, ये सही नहीं है। देखो बैंक नेशनलाइजेशन का डिसीजन लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई का रोल तो सिर्फ रेगुलेटरी है, ठीक है।
आरबीआई इंश्योर्स फिनेंशियल स्टेबिलिटी, हाँ ये सही है। आरबीआई का अल्टीमेट गोल है कि बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल स्टेबल रहे, फिनेंशियल क्राइसिस ना हो कभी हमारे सिस्टम में। सो ये एक मैक्रो लेवल फंक्शन है, याद रखना। ठीक है, सो सिर्फ थर्ड ही वाली गलत हुई ना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ 14th, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज़ अ क्वालिटेटिव टूल। सो देखो, पहले एक याद रखो बात, आरबीआई के पास दो टाइप के मॉनेटरी टूल होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव है वो ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और जो क्वालिटेटिव है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स को उसके यूजेस को टारगेट करता है। ठीक है, सो अभी आपको पूछ रहे हैं कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है क्वालिटेटिव टूल है। हाँ, तो बिल्कुल वो है। ये टूल स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करता है, जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, इसीलिए इन्हें क्वालिटेटिव कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई कैन रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर। हाँ बिल्कुल, आरबीआई डिसाइड कर सकता है कि किस सेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट मिले, किस सेक्टर को लिमिट किया जाए। जैसे स्पेक्यूलेटिव सेक्टर्स हैं होर्डिंग टाइप्स के, उनमें क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट करना ये आरबीआई का काम है, ये टारगेटेड कंट्रोल होता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स आर द पार्ट ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या है, लोन वर्सेस कोलेट्रल का रेशो डिसाइड होता है। सो आरबीआई से चेंज करके बोरोइंग को स्ट्रिक्ट भी कर सकती है या एनकरेज भी कर, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एनकरेज, दोनों में से कुछ भी कर सकती है। ये भी क्वालिटेटिव टूल का ही एक एग्जाम्पल है। फिर बोल रहे हैं दीज टूल्स अफेक्ट ओवरऑल मनी सप्लाई ना, ये सही नहीं है। देखो, सिलेक्टिव टूल जो कि स्पेसिफिक सेक्टर्स अफेक्ट करते हैं बस, ओवरऑल मनी सप्लाई के लिए क्वांटिटेटिव टूल्स का काम आता है। ठीक है, सो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, बट प्राइमरी इफेक्ट ऑब्जेक्टिव उसका नहीं हो सकता, इसलिए ये वाली गलत हो गई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर बैंक। देखो, आरबीआई का एक फंडामेंटल रोल है बैंकर्स बैंक, मतलब आरबीआई बैंक्स का भी बैंक है। ठीक है, आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए अकाउंट्स मेंटेन करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन है ये। सो दिस इज राइट। बैंक्स कीप रिजर्व्स विद आरबीआई, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बैंक्स अपने डिपॉजिट्स के एक हिस्सा जो है आरबीआई के पास रखते हैं सीआरआर के फॉर्म में, तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। फिर आरबीआई सेटल्स इंटरबैंक पेमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। बैंक्स के बीच के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आरबीआई के थ्रू सेटल होते हैं। आरबीआई क्या काम करता है, क्लियरिंग हाउस का, एफिशिएंट सेटलमेंट सिस्टम इसका आरबीआई का है। आरबीआई लेंड्स टू पब्लिक डायरेक्टली, नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक को लोन नहीं देता, लोन्स मिलते हैं कमर्शियल बैंक से। ठीक है, आरबीआई तो बैंक है बैंक्स का, इट इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, सो दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें सबसे पहली स्टेटमेंट हमें बोल रहे हैं आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। सो इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास होती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के थ्रू। आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसके टूल्स क्या होते हैं, रेपो रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। सो देखो, ये भी सही है, ये भी सही है। आरबीआई एक्टिवली यूज़ करता है क्वांटिटेटिव टूल्स को भी और क्वालिटेटिव टूल्स को, यही इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं सिस्टम में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज़ फ्लेक्सिबल इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया क्या फॉलो करता है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फिट। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट फिट नहीं रहेंगे, रेंज अलाउड है, इसलिए फ्लेक्सिबल वर्ड जो है ये बिल्कुल परफेक्ट यूज़ किया है। आरबीआई अलोन डिसाइड्स इन्फ्लेशन टारगेट, नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इन्फ्लेशन टारगेट कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जॉइंटली करेंगे। ठीक है, अकेले अकेले का खेल नहीं है ये। सो ये लास्ट वाली गलत होगी, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। आरबीआई रेगुलेट्स कोऑपरेटिव बैंक। देखो, आरबीआई का रेगुलेटरी स्कोप जो है वो काफ़ी वाइड है, लेकिन सब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं आते इसके अंदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। आरबीआई रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक्स को, डुअल कंट्रोल होता है बेसिकली आरबीआई का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। ठीक है, आरबीआई सुपरवाइजर्स रीजनल रूरल बैंक, बिल्कुल सही। आरआरबी को आरबीआई सुपरवाइज करता है, फोकस क्या रहता है, रूरल क्रेडिट सिस्टम। फिर आरबीआई रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड, अब ये सही नहीं है। देखो, म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई का रोल नहीं है यहाँ पर। आरबीआई सुपरवाइजेस पेमेंट बैंक,
ये बिल्कुल सही है। पेमेंट बैंक आरबीआई के अंडर लाइसेंस्ड और सुपरवाइज्ड होते हैं। सो दिस इज़ ट्रू। थर्ड वाली गलत हो गई है ना, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ 18, आरबीआई इशूज गाइडलाइंस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसे हम PSLB कहते हैं। तो आरबीआई इंश्योर करता है कि इकोनॉमी का प्रायोरिटी सेक्टर को क्रेडिट मिले। सो आरबीआई डिफाइन करता है PSL की कैटेगरीज को, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही है स्टेटमेंट। इट एंश्योर्स क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन, एग्जैक्टली। PSL का मेन एम क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सोशल जस्टिस हो, ठीक है। इट मैंडेट्स क्रेडिट एलोकेशन टू एग्रीकल्चर, हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर हमारा मेजर PSL सेक्टर कंस्टिट्यूट करता है। सो बैंक्स को फिक्स्ड परसेंटेज लेंड करना होता है इनको। इट डायरेक्टली लेंड्स टू द फार्मर, नहीं नहीं नहीं, आरबीआई डायरेक्ट लोन नहीं देता, बैंक्स के थ्रू लैंडिंग होती है, ठीक है। सो लास्ट वाला गलत हो गया, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ आरबीआई मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, सो आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र होता है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स आरबीआई में मेंटेन होते हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। इट मैनेजेस ट्रेजरी बिल्स, हाँ बिल्कुल, ट्रेजरी बिल्स इशू और मैनेज करता है आरबीआई ही। इट कलेक्ट्स टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल आरबीआई और बैंक्स मिलकर टैक्स कलेक्शन सिस्टम को हैंडल करते हैं। इट पासिस बजट इन पार्लियामेंट, नहीं नहीं नहीं, बजट पास होता है पार्लियामेंट में, आरबीआई का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सो लास्ट वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है, ठीक है। नाउ नाउ इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, आरबीआई प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो आरबीआई का एक रोल है फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करना, बट हर मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, ठीक है। आरबीआई सपोर्ट करता है मनी मार्केट को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को, सो दिस इज करेक्ट। आरबीआई रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट, दिस इज नॉट करेक्ट। कैपिटल मार्केट जिसे शेयर्स एंड स्टॉक्स को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। आरबीआई सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ बिल्कुल, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है वो। आरबीआई कंट्रोल स्टॉक एक्सचेंज, नहीं बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज कौन कंट्रोल करता है, सेबी, SEBI, ठीक है। आरबीआई का रोल ये नहीं है। सो हमारे सिर्फ 1 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर। ऑल राइट, so that is it for today's class. Do let me know if you have any doubt in the comment section. Now see you tomorrow in a new class with a new topic. Till then, take care and happy learning.